नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कुशीनगर लोकसभा सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मायावती ने भी अपना उम्मीदवार कुशीनगर से घोषित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कुशीनगर की लड़ाई में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के मैदान में आने से किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा, या फिर अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य सब पर भारी पड़ने वाले हैं? क्या किसी का खेल बिगाड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, या फिर अपना खेल बनाकर निकल जाएंगे? दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से अपना नामांकन भर दिया है, और वो भी अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से। जी हां, नामांकन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये देखिए, जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन करने पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर की सियासत से गहरा नाता रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर भी 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि तब जीत नहीं मिल सकी थी, लेकिन उस चुनाव ने कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक जड़ें मजबूत जरूर कर दी थी। क्या प्रभाव है स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर लोकसभा सीट पर, कुशीनगर क्षेत्र में या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना प्रभाव डाल सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट पर, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1.5 दशक तक कुशीनगर की राजनीति में सक्रिय रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा बिरादरी पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। और दोस्तों, इसी वजह से मजबूत पैठ की बदौलत ही वो पडरौना विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। साल 2009 और 2012 में बीएसपी से ही विधायक चुने गए, लेकिन 2017 में उन्होंने बीएसपी छोड़कर भाजपा का दामन थामा और पडरौना में जीत की हैट्रिक लगाई। यानी कि पडरौना में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए, और कहा गया कि जीत की हैट्रिक स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां से लगा दी है। इसके बाद एक बार फिर पाला बदला स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और इस बार साइकिल की सवारी कर ली। साल 2022 में समाजवादी पार्टी से फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और इस बार हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर के चुनावी सफर और उनके जीत हार के गुणा गणित पर नजर डालें तो उनका मैदान में आना निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरण बदलेगा और चुनाव भी दिलचस्प मोड़ लेता हुआ दिखाई जरूर देगा। दोस्तों, मायावती ने भी यहां से शुभ नारायण चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी अब समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। वहीं कुशीनगर से सपा ने अजय प्रताप सिंह उर्फा पिंटू सेंथवार के ऊपर भरोसा जताया है। बीजेपी की अगर बात करें तो यहां से विजय दुबे एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। विजय दुबे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। विजय दुबे ने कुशीनगर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। विजय कुमार दुबे को भाजपा ने कुशीनगर लोकसभा सीट से 2009 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में विजय कुमार दुबे हार गए थे। इसी के बाद 2010 में वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और 2012 में खड्डा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। लेकिन विजय कुमार दुबे 2016 में वापस भाजपा में आ गए। कुशीनगर का जातीय समीकरण भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुशीनगर में सवर्ण वोटर्स की आबादी 14% है। ओबीसी वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी बताई जाती है। ओबीसी वोटर्स की तादाद 55% से ज्यादा बताई जाती है। ओबीसी में सेंथवार मल्ल बिरादरी के वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 17% वोट हैं। मुस्लिम वोटर भी करीब 15% के करीब हैं। इसके अलावा अन्य वोटर्स की तादाद 7% है। तो अब दोस्तों, देखना है कि कुशीनगर लोकसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री के बाद कितना ज्यादा समीकरण बिगड़ते हैं या फिर बनते हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगे या फिर अपना खेल बनाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, इसका विश्लेषण आप भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।